हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? अथर्व, कैसे हो आप? ऑल गुड विवेक, सर, ऑल गुड। कैसे हो? बहुत ही चकाचक सर। आप कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। एकदम मुंबई की तो अभी अपने ब्यूटी इंडस्ट्री की तो बात ऐसी है कि लॉकडाउन वाला मामला है मुंबई में। आप दोनों मुंबई से बिलोंग करते हो। लेकिन महाराष्ट्र और बाकी जगह लॉकडाउन खुले हैं, पर आपके वहाँ कंडीशन होपफुली सब फैमिली में सब लोग ठीक होंगे। Absolutely, sir. Absolutely. We are all well. We are all isolated here and quarantined ourselves, not going outside. And बिल्कुल सेफ हैं हम सभी लोग. बट एंड आई होप आप लोगों के यहाँ अनलॉक हो चुका है. बट आई होप आप लोग के यहाँ भी अभी तक अनलॉक होने के बावजूद भी सब सेफ रह रहे होंगे. हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो आज का सेशन में सबसे पहले तो अपने अभी ज्वाइन होने वाले लोग जो अपने को ज्वाइन करेंगे उनको सबको बोल देता हूँ कि हमारे साथ आज अथर्व हैं और विवेक हैं। विवेक भाटिया और अथर्व टके, दोनों मतलब इंडस्ट्री के दोनों के फादर के मतलब वो नंग है जो हीरे बोलते हैं वो हैं। और उनका स्वागत है सबसे पहले तो आपको, आप दोनों का। और बाकी जो हमसे जुड़ने वाले हैं उन सब लोगों का शुक्रिया जो जुड़ेंगे, और आज हमारी बातों से कुछ चीजों का लोगों को फायदा हो, लोगों को कुछ सीखने मिले, उसके लिए कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अथर्व, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। श्योर सर। आप मुंबई से भी बिलोंग कर रहे हो। अभी लॉकडाउन मुंबई में चालू है वहाँ करंटली, राइट? राइट। अभी सलून वगैरह को परमिशन नहीं मिली है, और ये बहुत बड़ी वहाँ समस्या है ही अभी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे अभी, पहले तो जो कंडीशन है करंटली उस पे? सर, करंट कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो एक एक फैक्ट हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मुंबई के हिसाब से, मुंबई सिटी कैपेसिटी के हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओवर क्राउडेड सिटी है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो शायद हमें परमिशन नहीं दे रही है। बट देन हम जो है वो हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री कोशिश कर रही है ताकि ये सिर्फ सलोन इंडस्ट्री जो अभी बची है ओपन करने के लिए, तो उनके ऊपर जो एक बंधन आ चुका है उसे हटाने के लिए। बट देन वी आर जस्ट ट्राइंग फ्रॉम आवर साइड। बट बाकी जो है वी जस्ट हैव टू लिव। जैसे हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं, वी हैव टू सर्वाइव। एंड इसी के साथ बेस्ट है कि आई एम होप एंड आई एम ट्राइंग टू एजुकेट माई सेल्फ। जितना हो सके मैं एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो लेके मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं सामने वाले को समझाऊँ। दैट इज हाउ आई एम स्पेंडिंग माई टाइम। बाबा, योर वॉइस इज क्रैकिंग. हम्म। आवाज हाँ। अभी आ रहा है बराबर? हाँ, या अभी बात। परफेक्ट. सो दैट्स व्हाट। तो फिर उसी में हम थोड़ा उलझे हुए हैं ताकि जैसे जैसे जल्द से जल्द चालू हो जाए, और उसी के साथ बाकी का दिन थोड़ा एजुकेशन में स्पेंड करते हैं, जहाँ पर एजुकेशन लेना भी चल रहा है और एजुकेशन देना भी चल रहा है। सो दोनों साइड से वी इज ट्राइंग आवर बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, आप क्या कहोगे? आपकी भी वही कंडीशन होगी, लेकिन फिर भी आप क्या देखते हैं इस नजरिए को, और क्या कहना चाहोगे अभी की सिचुएशन को? सिमिलरली सर, वी हैव बीन डूइंग सिमिलर एक्टिविटीज. हम लोग मैंने एक्चुअली मेरा दो अलग अलग साइड्स देखे हैं इस लॉकडाउन में, जो मुझे नहीं लगता कभी पॉसिबल होता भी. मैंने कभी सोचा भी नहीं था. आई कैन कॉल इट एज डिस्कवरी. हाँ। एक है कि ऑनलाइन एजुकेशन जिस हम्म, तरीके से हम लोगों ने अपलिफ्ट किया है. मैंने खुद ने 2 बैचेस किए हैं, हम्म, और पूरे इंडिया के लोगों ने उसमें ज्वाइन किया था मेरे कोर्स में. जो मैंने क्रिएटिव कलर का एक क्लास किया था, एक कंसल्टेशन का क्लास किया था, उस दोनों में भी. और मैं खुद अमेज था, मैं खुद से इम्प्रेस था कि यार मैंने ये कर लिया और ये हो गया. सो हम्म, दैट इज़ अ न्यू थिंग. तो लॉकडाउन में एक वो चीज़ है जिसमें मैं अपना टाइम यूज़ कर रहा हूँ. और दूसरा मैंने जो डिस्कवर ये किया है कि सर मैं पंखे साफ कर सकता हूँ घर के, और हाँ, बर्तन भी और बर्तन भी धो सकता हूँ. तो मुझे ये भी पता चल गया कि हाँ, बर्तन कैसे धोना है, पंखे कैसे साफ. अच्छा, पंखा साफ होता है ये भी मुझे पता नहीं था. वो पता चला कि अच्छा, इसको भी साफ करना पड़ता है. तो पता है। तो दोनों साइड तो है. बहुत, हाँ बिल्कुल, बहुत नई चीजें समझ में आई, बहुत सारी चीजें सीखने मिली, बहुत सारी चीजें हुई है। हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं प्रकाश जी है, वो सब आप दोनों को हाय कह रहे हैं। श्याम भाटिया जी है, दोनों को बोल रहे हैं हाय। कमलेश रावल है नमस्ते. और सतीश पवार है। सब लोग आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। गाइज, हम अच्छा, लोग आप लोगों का कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, तो आई डोंट नो हु इज सेइंग हाय हेलो, बट एवरीबॉडी हु इज कमिंग, हेलो. हाँ, मैं जैसे जैसे किसी का आता रहेगा मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, कमेंट राइट। आएगा। ठीक ये है ना? बेस्ट रहेगा ताकि हम कॉन्वर्सेशन में भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए। हाँ हाँ, हाँ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अथर्व, मैं आपसे जो अभी आप आए इस इंडस्ट्री में राइट। और यहाँ तक पहुंचे हो,
तो सबसे पहले तो उदय जी का बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, और बहुत सारी चीजें, और बहुत मतलब बोलते हैं कि संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, खाली बिजनेस नहीं, वो बहुत सारे सामाजिक काम और बहुत सारे चीजें कर रहे हैं और इंडस्ट्री में आए। तो आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए अपनी मर्जी से आए, या पापा का मम्मी का था कि नहीं आपको इस इंडस्ट्री में आना है? सर मैं बहुत फ्लूक से ये इंडस्ट्री में आया हूँ, मतलब एक तुक्का लग गया था बस कि चलो ट्राई करते हैं, और वो ट्राई करने में फोकस आ गया था, और फोकस के थ्रू बिकॉज मेरे को पहले से थोड़ा सा वो क्रिएटिव साइड मेरे अंदर था, हेयर ड्रेसिंग का नहीं बट इन जनरल। सो काफ़ी सारे अलग अलग स्किल्स है जो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, मुझे पसंद है, जिसके ऊपर मैं आज भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ। तो उसमें ही ये हेयर ड्रेसिंग भी बस एक ट्राई करते हैं, चलो देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड द कॉलेज, डिग्री कॉलेज यूज्ड टू बी एट मॉर्निंग टाइम, तो 1 बजे के बाद वैसे ही फ्री, और कोचिंग क्लासेस तो कभी गए नहीं, तो 1 बजे के बाद तो पूरा दिन फ्री होता था, तो कुछ ना कुछ करने के इसमें ये फील्ड में आ गया था। और फिर उदय सर से ही मैंने इनिशियल ट्रेनिंग ली थी, पर वो कोई सही चला नहीं चीज़, क्योंकि एक तो बच्चा था मैं, बहुत काफ़ी छोटा था, और दूसरी बात पापा ही थे वो, तभी मेरे लिए उदय सर नहीं थे, क्योंकि तभी उतना समझ नहीं था। तो आज जाओ कल नहीं जाओ, परसों चले गए तो चले गए, नहीं तो नहीं। और फिर उसमें पापा का खर्चा बढ़ गया था, क्योंकि वो मैं जब जब एकेडमी आऊँगा तो फिर कभी मूवी लेके जाओ रात को, तो कभी कहीं चले जाओ तो कुछ करो। तो फिर पापा ने एक 2-3 महीने सब देखा, थोड़ा सीखा भी, मतलब ऑफकोर्स 2-3 मंथ में थोड़ा सीखा भी। और उसके बाद फिर पापा ने बोला पक्का तुझे सीखना है, नहीं सीखना है? बोला हाँ देखते हैं, थोड़ा और सीखते हैं। तो फिर वहाँ से थोड़ा एक फोकस जर्नी चालू हो गया, उन्होंने मुझे एक दूसरे अकेडमी, लॉरेल अकेडमी में डाला। फिर लॉरेल अकेडमी से फिर आगे जो जर्नी स्टार्ट हो गई, वो अभी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे आपको, आप लोगों को अशोक पालीवाल जी है दोस्तों, पापा के लड़कों बोल रहे हैं, चेतन नुकुम जी है, नेहा कंसारा जी है, सब लोग आपको है बोल रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स अप? यदु जी है, यदु हाय, अथर्व लव यू बेबी। थैंक यू सर, लव यू टू। बिल्कुल। विवेक, आपको पूछो, आपको आपके लिए यही क्वेश्चन है, पर थोड़ा उसमें ट्विस्ट ऐसा है कि हमें ये न्यूज मिली, पता चला है कि आपको जबरदस्ती पापा बहुत वो करते थे कि नहीं आना है, ऐसा ऐसा कुछ था? अच्छा, सर बहुत जबरदस्ती वाला नहीं था, लेकिन पापा का एक सजेशन था जब मेरा 10th स्टैंडर्ड का वेकेशन हुआ तब, कि उन्होंने सिर्फ मुझसे ये बोला कि यार तू 7 दिन जो तेरा 2 महीने का, हमारे यहाँ ना समर वेकेशन 2 मंथ्स का होता है एसएससी के बाद, तो उन्होंने बोला 2 महीना तो पूरा है तेरा, तेरे लिए है, तुझे जो करना है कर सकता है, तू शुरुआत के 7 दिन, उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया, बोला कि ये तेरे लिए है, और उसके बाद मुझे बोले कि मुझे 8वें दिन पे ना 2 चीजें चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बताइए क्या चाहिए। बोले 8वें दिन पे मेरा पहला तो क्रेडिट कार्ड वापस दे देना। मैंने कहा ठीक है। और बोले 8वें दिन पे मुझे तू भी चाहिए साथ में। मैंने कहा तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे वो सैलून ले गए, और मुझे सैलून में उन्होंने बोला, उस वक्त हमारा सैलून इतना बड़ा था भी नहीं, ये आज से 11 साल पहले 12 साल पहले की बात है, बट इट वाज जिस एरिया में हम है उसमें सबसे बेस्ट था। और आप लोगों के आशीर्वाद से आज उससे 4 गुना बड़ा सैलून है, 2 माले का सैलून है, एकेडमी है, और आज भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सो तब छोटा सा था, लेकिन उस छोटे से में भी ना एक कोने में ले गए पापा, और मुझे बोले कि यार मैं तुझे लाया हूं ना तो ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं तुझे सिर्फ दिखाना चाहता था कि तू देखे तो सही तेरे पापा करते क्या है, तुझे हाँ तूने सिर्फ सुना है, पर मैं चाहता हूँ तू देखे तो सही कि करते क्या है तेरे फादर पूरे दिन में, तो तू खाली देख। तो मुझे रिसेप्शन पे बिठाया गया था, और वो तो वही आपका क्वेश्चन का जो आंसर है कि ऐसे जोर जबरदस्ती कभी हुआ ही नहीं मेरे और मेरे फादर के बीच में, आज तक भी नहीं होता है। हमारा एक फ्रेंडशिप जैसा ही है कि मैं कुछ सजेशन दूं या वो कुछ सजेशन देते, हम ऑर्डर नहीं देते एक दूसरे को कभी। तो उस टाइम पर भी उनका एक सजेशन ही था कि एक बार देखना, थोड़ा 2 महीने की छुट्टी है, घूमना फिरना तो करना ही तू, पर देख कि तेरे फादर करते क्या है। और फिर वहां से सर इंटरेस्ट जो पैदा हुआ, तो धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे जाने की, वो यंग थे ना, तो सबसे ज्यादा ये चीज अट्रैक्ट कर गई कि भाई ये सैलून जो है उसके अंदर वो नहीं कि भाई लोग आ रहे हैं ऑफिस में बैठ के लैपटॉप जैसा काम कर रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे, साइन कर रहे, वो सीए वाला काम नहीं था। ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीएस, ऐसा नहीं है,
तो तो बट वो मुझे बहुत अट्रैक्ट, एज अ यंग जनरेशन इट अट्रैक्टेड मी अ लॉट, दैट वाओ समथिंग वेरी कलरफुल इज हैपनिंग अराउंड मी। हर राइट। एक घंटे में हर एक स्टाइलिस्ट कुछ एक नया आदमी को मिल रहा है, एक नए पहचान को देख रहा है, उनका लिए कुछ क्रिएटिव कर रहा है। जब एक कस्टमर अंदर आता है तो वो आते हैं काफी उलझे बालों के साथ है, वाइट हेयर के साथ है, वो कुछ हद तक सही दिखते हैं, कुछ हद तक स्ट्रेस दिखते हैं, पर जब वो जा रहे होते हैं ना, वो कितने भी स्ट्रेस्ड हो, वो मिरर में अपने आप को एकदम शार्प और सुंदर देख करके ना, वो स्माइल जो आती है ना सर, वो भी बहुत आपको छू देती है कि अरे यार, आज मैंने बिल्कुल आज मैंने 5 लोगों को स्माइल कराया, ऐसा। बिल्कुल सही बात है। तो ये और बताया ना, वैसे जैसे कि जैसे नहीं किसी किसी प्रोफेशन को अपने वो नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रोफेशन में 100% ये कि यू वांट एवरी टाइम एवरीवेयर न्यू, नया यस। क्या है, नया क्या है, नया ही करना है। हम्म। श्याम जी बोल रहे माँ के लाडले हो दोनों। ये ये झगड़ा तो चलता रहेगा सर, माँ बाप के बीच हाँ। में क्या करें, अभी ऐसे होनहार बच्चे जो हमें मिले हैं तो वो दोनों झगड़ते रहते हैं, ये मेरा है मेरा है, हम बस बीच में रहते हैं ऐसे ही सर। देखो मम्मी ने भी आंसर दिया है, अर्षदा जी ने, वेरी ओबियसेंट बच्चे हैं, वाह। ओबीडियंट है सर हम, हाँ वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना सर। व्हाट्सएप ऐसे बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ष वीरा, बीना पारेख जी है, जितेंद्र भाटिया, अर्षा जी हैं, सतीश जी हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हम्म। अच्छा, वो आपसे ये पूछूंगा कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल एकेडमी और आर्टिस्ट के साथ काम किया, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ और इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है, काम सीखा भी है। तो ये इंडस्ट्री में जो एजुकेशन है वो लेना कितना जरूरी है आपके हिसाब से, और वो जरूरी है और उससे क्या फायदे हो सकते हैं? राइट सर, मैं पहले यहाँ पर एक थोड़ा वो सिनेरियो को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम किया है, थोड़ा सीखा काफी है। सेंटेंस उल्टा हो गया था कि काम बहुत किया था और सीखा तो सीखा मैंने बहुत ज्यादा है काफी इंटरनेशनल आर्टिस्ट से, काम एक दो लोगों के साथ किया है बस। पर बात ऐसी है सर कि एजुकेशन ये इंडस्ट्री में एक नेवर एंडिंग स्ट्रीम है, बिकॉज ऑनेस्टली अभी जैसे इवन विवेक साइड की अभी घर बैठे जो ऑनलाइन कोर्सेज का हमने सारा जो एक सीक्रेट है वो ढूंढ निकाला है। बट देन सर ऐसी बात है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज में भी एक चीज जो आप प्रैक्टिकली समझाते थे या फिजिकली वहां पर एट प्रेजेंट होके सिखाते थे, तो वो अब ऑनलाइन तरीके से सिखाना भी एक तरीके का हमारे लिए एक एजुकेशन ही है। सो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस फील्ड टुडे, वो एक सादा पार्टिंग लेने से हो से लेके आज जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग और ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो एजुकेशन इज अ नेवर एंडिंग थिंग। और हेयर में ट्रेंड्स बोलो या आप उसके पीछे का साइंस बोलो, एवरी डे एवरीथिंग इज गोइंग टू कीप ऑन अपग्रेडिंग, और जो अपग्रेड हो रहा है उसको हमें लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत मतलब मैं आपको सच बता दूं तो अगर मैं एक महीना ना पढूं या फिर मेरे को कुछ नया ना पता चले तो मैं अगले महीने में 6 महीने पीछे चला दूं। वो एक रेशो बन चुका है। सो लर्निंग अबाउट हेयर ड्रेसिंग और विच एवर फील्ड यू आर इन, कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग योर सेल्फ, आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वॉट आई ट्राई टू डू। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन आपने बताया कि जरूरी है, एंड तक जरूरी है। और उसके बिना जो एक बोलते हैं कि पहले के टाइम में एक अलग बात थी कि भाई हाँ ये बिजनेस ये इसको एक अलग तरीके से देखा जाता था, पर एजुकेशन आने से इसमें बहुत सारी चीजें बदलाव हुई, बहुत चीजों का फर्क पड़ा है और जरूरी है, बिल्कुल सही है। विवेक जी, आपसे ये पूछूंगा, आपने भी बहुत इंटरनेशनल लोगों के साथ सीखा है, काम किया है, और आप अभी एकेडमी भी चला रहे हैं, तो आप क्या मानते हो कि वो जो पढ़ाई आपने की थी या जो सीखे हो, वो अभी यहाँ पर इंडिया में आपको कितने फायदेमंद हो रही है, क्या काम में आ रही है वो चीजें, और उसमें क्या फर्क होता है जो लोकल आप किसी से सीख रहे हो और इंटरनेशनल सीख रहे हो, उसमें क्या क्या फर्क रहते हैं? ओके सर, सबसे पहले तो आप मुझे विवेक जी मत बुलाइए, आप मुझे विवेक ही बुलाइए। मैं इतना सक्सेसफुल भी नहीं हुआ हूँ कि मुझसे बड़े मुझे जी बुलाएं, तो मैं आप विवेक बुलाइए, चलेगा। तो जैसा कि आपने पूछा, मैंने इंटरनेशनली भी काफ़ी लोगों से सीखा है, और बस आप लोगों का आशीर्वाद रहा है कि बहुत से इंटरनेशनल हेयर ड्रेसर्स के साथ काम करने का भी मौका मिला। और मैं लास्ट टू लास्ट ईयर ही अमेरिका गया था लॉरियल के शो के लिए, और लास्ट ईयर मैंने दुबई में शो किया था, जिसमें ये मेरा सौभाग्य है कि श्याम सर आए थे मेरा शो देखने के लिए, और उदय सर, हर्षदा मैम, मेरी मॉम, सब आए थे मेरा शो देखने के लिए, एंड मतलब आई वाज ऑलमोस्ट टीयरी ऐसा। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। सो यस, एंड एवरी टाइम दैट आई, ये तो रही सर खुद बाहर काम करने की बात, लेकिन मैंने सीखने की बात जो आपने पूछी है, मैं उस बारे में अगर आपसे कहूँ,
तो मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब मैं गया था, मैं सिंगापुर गया था या लंदन गया था, कोलंबो गया था सीखने के लिए। वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैंने जो वहां पर सीखा उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन मैं इंडिया में नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां का जो फैशन है सर, अगर वो फैशन मैं इंडिया में करने की कोशिश करूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन बॉम्बे, अगर मैं वो चीज करने की कोशिश करूं तो इतना इतना एडवांस था उस टाइम पर कि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो मुझे मेरे तरीके से मैंने हर एक चीज को इंडियनाइज किया है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम किसी चीज को मॉडर्नाइज करते हैं, वैसे मैंने एक शब्द निकाला था इंडियनाइज, मेरे एजुकेशन खुद के लिए, कि मैंने अगर वहां से कुछ सीखा है तो मुझे उस चीज को मुझे उस टेक्निक को सीखना है और कैसे मैं उसको इंडियन तरीके से पेश करूं वो मुझे करना था। सो दैट इज व्हाट आई डिड। जब अगर आप पूछेंगे कि वहां से सीखने में और लोकली सीखने में फर्क क्या है, तो ये है कि जब हम लोकली सीखते हैं, इंडियन हेयर ड्रेसर्स से सीखते हैं, काफी बड़े हेयर ड्रेसर्स हैं उनसे जब हम सीखते हैं, तो हम आपको डायरेक्टली इंडिया में कैसे इंडियन हेयर पे काम करना है, कैसा फैशन है, आप वो चीज डायरेक्टली सीखते हो। बट वेन यू आर लर्निंग इंटरनेशनली, ऑफकोर्स यू लर्न समथिंग वेरी एडवांस। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जब आप बाहर जा रहे हो सीखने के लिए, या आप किसी इंटरनेशनल हेयर ड्रेसर से सीखने जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप वो चीज सीख रहे हो जिसको आने में अभी 2 साल लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और उसका नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन अगर आप उसको भी अच्छे से खेल गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप समझ लीजिए कि तब आप ऐसा हो जाएगा कि भाई इंडिया में ट्रेंड कौन लाया, आप लाए, ऐसा है। तो ये एक दोनों में फर्क होता है, और दोनों के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स है अगर उसको अच्छे तरीके से लिया जाए और उसका उपयोग करो तो। सो दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल बिल्कुल। अपर्णा जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपको दोनों को हाय बोल रहे हैं। प्रकाश जी है, जितेंद्र जी है, सब लोग आपको बोल रहे हैं। मैं नाम जो आते जाते दिख रहे हैं मैं बताते जाता हूँ आप सब लोगों को। हमें अथर्व, आपसे आपने केमिकल के बारे में पढ़ाई कुछ की हुई है ज्यादा, हेयर केमिकल के रिलेटेड, तो मानी जानी कंपनियों के साथ में भी आपने काम किया हुआ है। तो ये जो रिगार्डिंग जो आपको सीखना है उसमें कैसे मौका मिला और क्या सोच के आप वो पर्टिकुलर इस चीजों में ज्यादा आपने फोकस किया? सर इसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल मैं डायरेक्टली मतलब बोलूँगा कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लॉरियल कंपनी, बिकॉज मैं एक हेयर ड्रेसर ट्रेन होके बाहर निकला था। आई वाज वर्किंग विद एक्स सैलून, एंड आफ्टर दैट मैं उसके बाद मैं अपने सैलून में भी काम कर रहा था, एंड देयर वाज अ कॉल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद लॉरियल एज अ टेक्निकल एजुकेटर। तो वो सब जब स्टार्ट हुआ तो इनिशियली वो मैं, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक महंगा जॉब एंड वो सब केस में मैं थोड़ा था, तो महंगा जॉब अरे गुड पेड, हाईली पेड जॉब फर्स्ट। सही। तो तभी मैं काफी खुश था, और पर स्लोली ग्रेजुअली आई जस्ट स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम। तो पता नहीं वो जो बिकॉज लॉरियल कंपनी में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो सारे मतलब कलर्स है या स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स हो गए या जो भी सारे प्रोडक्ट्स है, इट इज ऑल केमिकल बेस्ड या वो सारे टाइप के प्रोडक्ट्स है। तो इसके लिए मैं केमिकल प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं, बट अपने जो हेयर कलरिंग और इस सब के लिए प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो बेसिकली उसमें धीरे धीरे आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट, एंड मेरा थोड़ा जो देखने का नजरिया था वो थोड़ा चेंज हो गया था कि क्योंकि जितना मुझे मजा कलर करने में या वो एक कलर से ज्यादा एक्सपेरिमेंटिंग में आता था कि ये चीज ऐसे करूंगा तो क्या होगा, वो चीज इस तरीके से किया जाए तो क्या होगा, या फिर कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को फॉलो करके वो कुछ एक बताते थे, तो उसको फिर जैसे विवेक ने बताया कि इंडियनाइज तरीका, मेरा इंडियनाइजिंग का तरीका अलग था कि मैं थोड़ा देसी तरीके से उसको कोशिश करता था करने की, राइट। तो और कैसे चीजें हो सकती थी, सारी आइडियाज लगा स्लोली आई गॉट इनटू इट, और फिर उसी में काफी समय तक अब अटका हुआ नहीं, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड अगेन। So basically the responsible thing is L'Oreal, where I got into, and उन्होंने मेरा इंटरेस्ट केमिकल्स में बहुत बढ़ा दिया, एंड अभी मेरे मैक्सिमम वर्कशॉप्स या जो सारी चीज़ें होती है वो मोस्टली सारी कलर या केमिकल नॉलेज बेस्ड होते हैं। तो यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात है। विवेक, आपसे ये है जानना कि एक बड़ी ब्रांड में आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो लॉरियल के लिए, राइट? यस सर। तो वो जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने आप वहां तक, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत, क्या एफर्ट लगाना पड़ा, और कैसे वहां तक पहुंचे आप, क्या रहा? सर बाहर वालों की गाली और घर वालों के जूते दोनों काम आए हैं इसमें। एक भी रोकूं आपको विवेक, श्याम जी बोल रहे हैं विवेक के दादाजी इज सो हैप्पी टू सी यू बोथ।
ओह वाओ, एक्चुअली शाम से राजस्थान में है ना, तो वहाँ मेरे दादाजी भी हाँ, रहते हैं इसलिए। तो बढ़िया बढ़िया। उदय जी भी आ गए। उदय जी नमस्कार। आप दोनों को, उदय जी, विवेक और अथर्व को, दोनों को हाय बोल रहे हैं। हाय हाय हाय। हाँ, तो तो सर वो उसी तरीके से जैसा मैंने बताया कि एक्चुअली उसका एक प्रोसेस था, हम्म, मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। हम्म। सर थोड़ा वो उसके अंदर एक किस्सा है, तो इतना टाइम हाँ है बिल्कुल हमारे पास या शॉर्ट में बताना है? बिल्कुल। जैसे 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 अच्छा। यू कंफर्टेबल, व्हेन व्हेन ओ, अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। तो ऐसा हुआ था सर कि वो उन लोगों ने ना बस रैंडमली जो टॉप सैलॉन्स है मेट्रो सिटीज के, जैसे बैंगलोर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, इन सब जगहों के बहुत से जो टॉप सैलॉन्स और अच्छे हेयर ड्रेसर्स हैं जिनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जानते हैं, उन सब लोगों को एक बार इकट्ठा किया और हर सिटी में अलग अलग किया। जैसे बॉम्बे वालों को सिर्फ बॉम्बे में बुलाया, चेन्नई वालों को चेन्नई में, दिल्ली वालों को दिल्ली में, और सारे बड़े बड़े सैलॉन्स जिनके भी आप नाम जानते हो वो सब थे वहां पर, और उनमें से एक मैं भी था। तो हम सबको बोला कि आपको आना है टूल किट लेके और 3 घंटा देना है। तो हमने कहा ठीक है, हमको पता नहीं क्या है कुछ नहीं। वहां जाने के बाद हम सबको एक एक मॉडल दिया और बोला इस पे आपको कट करना है, कलर करना है, स्टाइलिंग करना है, और उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है कि आपने क्या किया है वो समझाना है। और जब आप उस समझाओगे तब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये पेरिस जाएगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बोला कि ये सब क्या हो रहा है, पर मुझे बस एक था कि अपन वो अपने को बोल दिया कि अपना काम करना है तो हम अपना काम करने में मस्त, हमको और कुछ चाहिए भी नहीं जिंदगी में, बस अपना काम दे दो। तो वैसा था। तो मैंने बोला ठीक है मैं अपना काम करता हूँ, तो मैंने किया, उन्होंने मेरा भी काम देखा, वीडियो रिकॉर्ड किया, और फिर बोले कि हम लोग आपको वापस कॉल करेंगे, हम कुछ प्रोजेक्ट कुछ कोशिश कर रहे हैं हम लोग खुद भी, हमको भी नहीं पता कहाँ तक जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये तो हो गया सर, उसके बाद मुझे ना कलर ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना था, लॉरियल की कलर ट्रॉफी होती है। अच्छा। तो वहां पर ना मैं रीजनल लेवल तक जीत गया, लेकिन हम्म। फिनाले पर जब मैं पहुंचा सर यंग कलर्स में, तो मैं वहां हार गया, मुझे ओ, वो अवार्ड नहीं मिल पाया। जैसे हम्म, काफी काफी छोटा था मैं एक्चुअली, मैं आई थिंक मैं 16 साल का था तब। ओ, हाँ तो तो ना। हारना भी जीत थी यार उस टाइम, इसलिए। हाँ बस एग्जैक्टली मैं खुद अभी यही सोचता हूँ कि यार उस टाइम पे मैं इतना हताश क्यों हो गया था। लेकिन हम्म, ये तो सिर्फ मेरे फादर ही जानते हैं, क्योंकि जब मैं गाड़ी में जा रहा था तो मतलब कोई एक शब्द नहीं निकल रहा था मुझसे, ऐसा है। तो वो सिर्फ वो और मैं ही जानते हैं कि वो दिन कैसा निकला था। तो बिल्कुल। इतना सब करने के बाद भी जब मैं फिनाले में हार गया ना, तो मैं काफी हताश हो गया था, और ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूंगा सर, थोड़ा ईगो पे आ गया था मेरे। तो हम्म, मैं ना एकदम से ये हो गया कि यार मुझे कैसे हरा सकते हैं, मैंने इतना अच्छा कलर किया था। और सर हम्म, ऐसा ये सच बात है, सबको ऐसा लगता है कि भाई मैंने उससे अच्छा किया था लेकिन फिर भी उसको पॉइंट्स दिया। हाँ, ऐसा बिल्कुल। होता नहीं है, ऐसा होता। लोग सोच दिमाग में यही होती है, हर कोई ये सोचता है। यस यस, ऐसा है, तो हर हारने वाले को ऐसा ही लगता है। हम्म, तो मेरे साथ भी वही हो रहा था सर, मेरे दिमाग में भी सब यही ख्याल आ रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स हम किसी चीज को अंडू नहीं कर सकते। तो मैं घर गया और मैंने वेट किया कि मैं अगले कलर ट्रॉफी का वेट करूंगा, और मैं काफी ज्यादा प्रिपेयर करने लगा सर अगले कलर ट्रॉफी के लिए। और हम्म, मैंने जब 2 साल बाद मुझे कुछ टाइम बाद मुझे कॉल आया, और मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मैं उसको पूछते रहता था कि यार कलर ट्रॉफी कंपटीशन वापस कब आ रहा है, वापस कब आ रहा है। तो हम्म, वो बोलते थे हाँ होएगा तब बताऊंगा। एक दिन सामने से फोन आया, वो हम्म, बोले कि विवेक कलर ट्रॉफी कंपटीशन के एंट्रीज हम लोग ले रहे हैं, अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला वाओ, आई एम एक्साइटेड और आई एम गोइंग टू किल इट। वो हम्म, बोले लेकिन विवेक एक बैड न्यूज भी है। मैं बोला क्या हो गया सर? बोले तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो हम्म। मैं एकदम से मतलब मेरे तो जमीन निकल गई वैसे। मैंने कहा यार मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ, वो 2 साल में एक बार होता है सर कंपटीशन। अच्छा। मैं बोले मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं सोच के रखा हूँ कि मैं क्या लुक करूंगा, मैं क्या डिजाइन करूंगा कपड़े का, और कौन मेरी मॉडल रहेगी, और आप हम्म, बोल रहे हो कि मैं पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता। हम्म, तो बोलते विवेक वो जो आए थे आप पता है आपको 3 घंटे का प्रेजेंटेशन देने बोला था। बोले हाँ। हम्म। बोले सर वो प्रोजेक्ट आगे जा चुका है, और उसके चलते लॉरियल ने आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो ओ, अब आप अपना बैग पैक कीजिए, अब आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपको उनको ट्रेन करना है पूरे इंडिया में। तो वाह। तो इस तरीके से सर कुछ वो मेरा जो हार था ना सर, वो हार ने शायद मुझे जिता दिया। छोटी बिल्कुल। हार ने एक बड़ी जीत दे दी, ऐसा समझ लीजिए। और अभी तो आगे बहुत है, फिलहाल इतना बड़ा हुआ भी नहीं हूँ। नहीं, वो तो अभी ये अशोक जी लिख रहे हैं, ये दोनों 5 साल के अंदर देश के सुपरस्टार बनेंगे। अब सोचो, शुक्र। मतलब आप लोग को, आपकी जो मेहनत है वो आप तो खुद कर ही रहे हो, आपको लगता है हम यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि मेहनत आपकी। यस लेकिन यस। जो लोग, मतलब आपकी फैमिली है या फैमिली के बाहर के जो भी लोग हैं, वो आपको जो जानते हैं वो लोग भी ये मानते हैं कि नहीं आप ये कर पाओगे और करोगे।
उन्होंने देखा है अपने ये चीजें। थैंक यू सर, ये उन लोगों का सपोर्ट ही है कि मैं आज इस लायक बना कि अथर्व के साथ बैठ के एक लाइव सेशन कर सकूं। अंकुश है, जनार्दन द्विवेदी, वर्ष वीरा, बहुत लोग हैं जितने मुझे भी नाम दिख रहे हैं, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। अथर्व, यस सर, अभी बताया कि जैसे उदय जी की बात अगर कर रहे हैं तो समाज और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नाम है, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो आपने कोई चीज सोची है कि उनकी जो ये प्रयास है उसको कैसे आप बढ़ाएंगे, क्या सोचा, कुछ आपको कुछ दिमाग में अभी चीजें आ रही है कि अभी पहले कैरियर फोकस है, क्या क्या चीजें सोच रहे हो आप? नहीं सर, मेरा फोकस दोनों साइड पे है। तो कैसा है कि एक एक ट्रेन का डिब्बा जो होता है उसको एक इंजन होती है और सारे, वैसे हमारा है कि डैड अभी जो है वो एक कम्प्लीटली इनटू सोशल वर्क, तो फिर मैं फंडिंग संभालता हूँ, मॉम बैकग्राउंड संभालती है, तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेन की डिब्बे की तरह हम हैंडल कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा उसमें हिस्सा होता है, कहीं कहीं मॉम का भी होता है। एंड स्लोली ग्रेजुअली विद कमिंग टाइम, बिकॉज सोशल वर्क सर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने घर बैठ के देखा है, डैड को देख रहा हूँ सर, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़कर आपको सिर्फ वही एक चीज़ करनी पड़ती है। बिकॉज अभी वो इंसान को दिन में 90-95 कॉल्स आते हैं जो अटेंड करते हैं, जिसका कुछ काम नहीं है या फिर कोई चीज़ में ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि लोगों की मदद कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुँचे और उनका कैसे उनकी समस्याएं दूर करें। इनमें अभी डैड इतना बिजी है कि उनका दूसरे काम की तरफ ध्यान बहुत ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बिकॉज आपके पास उतना समय ही नहीं बचता कि आप दूसरे काम की तरफ ध्यान। तो फिर ऐसे टाइम पे मेरा एक कंधा वहाँ पे लग जाता है कि आई हेल्प हिम विद द बैकग्राउंड वर्क, जो कि सलॉन्स हो गए, अकेडमीज हो गई, या बाकी जो चीज़ें हैं वो हो गई। तो आई हेल्प हिम इनटू दैट स्पेसिफिक सेक्टर, एंड स्लोली ग्रेजुअली विद कमिंग टाइम जैसे जैसे चीज़ें आगे जाएंगी तो उनका वो भी थोड़ा बोझ कम करके आई ट्राई टू टेक ऑन दैट, क्या कह सकते हैं, बोझ तो नहीं है वो, बट क्या कह सकते हैं उसे, वो एक पार्ट है उनका, वो मैं डेफिनेटली फुलफिल करने की कोशिश जरूर करूँगा। बट अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड से उनको हेल्प कर रहा हूँ, नॉट बीइंग डायरेक्टली विद इट, बट यस आई एम आल्सो काइंड ऑफ डूइंग माय पार्ट फॉर द इंडस्ट्री, द समाज एंड ऑल द पीपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी का जो पर्टिकुलर अभी की बात करें ना, अभी का जो सिनारियो है उसमें तो ये चीजें, और नो डाउट आप लोग, आप आपके मम्मी, उनके पीछे का कोई भी इंसान होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकबोन तो रहता ही है। आप लोग पीछे हो, कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। विवेक, श्याम जी भी साथ में ही है, मतलब उदय जी को और श्याम जी को मैं ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन वो भी साथ में जुड़े हुए, वो भी बहुत सारी चीजें करते हैं साथ में ही। जैसे आइबा की बात करें तो आइबा में भी जुड़े हुए, उसमें भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप भी आइबा में हो, आप भी आइबा से जुड़े हो, आप आइबा के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, कैसे हैं? सर आइबा में जब आइबा शुरू हुआ मैं तब से आइबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आइबा के साथ जुड़ा ही रहूंगा, और आगे तलक भी जब भी मुझे आइबा की ज़रूरत लगी है, आइबा मेरे लिए खड़ा है, और आइबा को जब भी मेरी ज़रूरत लगे तब मैं उनके लिए खड़ा हूँ। बट जैसा कि अभी अथर्व ने बताया कि उन लोगों ने भी फैमिली में डिवाइड करके रखा है कि कौन क्या काम करेंगे, और बिल्कुल वही एक तरीका होता है आगे बढ़ने का कि एक काम करने के लिए 3 लोगों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक काम के लिए एक आदमी को डेडिकेटेडली दे देना चाहिए। तो मुझे भी वही लगता है। तो उसी तरीके से हमने भी हमारे फैमिली में बिजनेस जो है डिवाइड करके रखा है। अकेडमी जो है, अकेडमी और आइबा के लिए जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, जूरी होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उन सब के लिए निकिशा है। तो निकिशा हमारी एकेडमी पूरी तरीके से संभालती है, और आइबा के जितने भी इवेंट्स हैं उसमें निकी देखती है। और मैं हमारा सैलॉन बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से संभालता हूँ, और उसके अलावा क्या एक्सपेंशन करना है वो सारी चीज़ें देखता हूँ, और लॉरियल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स है, ट्रेनिंग्स हैं, वो सब में मैं जाता हूँ। आइबा में भी इतना ज़्यादा ट्रैवल होता है नेशनली और इंटरनेशनली, और लॉरियल में भी मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग होता है। अगर मैं ये दोनों मैं ही करने लगूँ ना सर, तो मैं सैलॉन जा ही नहीं पाऊंगा कभी, इतना ज़्यादा है। तो इस वजह से हमने डिवाइड कर दिया कि मैं लॉरियल के लिए ट्रैवल करता हूँ, और पापा के सेमिनार्स के लिए तो चालू ही रहता है, उसमें तो हम सब खड़े हैं, ऐसा है कि जब भी बोलो तैयार है, वैसा है। और श्याम सर तो सर है ही, वो बोलते हैं एक विजन जो होता है ना, वो विजन आगे सबसे आगे वो श्याम सर ही है। तो उनका उनका हाथ हर जगह रहता है कि भाई सैलॉन में कुछ है तो वो बैठे, हालांकि आदमी आ रहा है मेरे से काम कराने के लिए,
लेकिन श्याम सर दिख भी जाते हैं ना तो वो आराम से बैठता है कि हाँ अब जो होएगा सही होगा, वैसा है। वैसा ही सेमिनार्स में भी होता है सर, कि श्याम सर का सिर्फ चाहिए कि हाँ वो है यहाँ पर, बाकी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब हमने देख लिया है। बट वो उनका प्रेजेंस है, उनके कॉन्टैक्ट्स है, वो अभी शूट्स में ज्यादा बिजी रहते हैं। अब वो समझ लीजिए अपना वो भी एक्सपेंशन वगैरह के बारे में नहीं सोचते हैं, वो बस एंजॉय करते हैं। वो दिन का एक हेयर कट भी करेंगे तो भी मजे करते हैं, और दिन का एक शूट भी करेंगे तो उसमें पूरी तरीके से ऐसा है। तो वो वैसा हो गया है, एंड ही इज डेडिकेटिंग टू मच ऑफ हिज टाइम इनटू सोशल सर्विसेज। तो जो समाज के लिए अब क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उसमें अब उनका फोकस लग गया है। तो इस तरीके से हमने भी सर डिवाइड कर दिया है। तो आइबा के लिए मैं हूँ, और जितना निकी ने दिया है उतना शायद मैंने नहीं दिया है, पर एज अ फैमिली हमने दिया है, और आगे भी देता रहूंगा जब भी मेरी जरूरत लगे। उनके वजह से ही जो हूँ। एक और मैं चीज बोलूंगा, जैसे आप दोनों मुंबई से हो अभी, लेकिन मुझे लगता है जहां तक आपको लॉकडाउन वाला से, अभी तो खैर थोड़ा अनलॉक हुआ है, मिलना मिलाना हुआ है, तो आप दोनों अलग अलग रहे होंगे काफी टाइम तक वैसे इंडस्ट्री। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए कोई क्वेश्चन होंगे अथर्व के लिए, अथर्व को आपके लिए होंगे? मेरे को तो ऐसे नहीं, अथर्व के लिए मैंने एक्चुअली सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिपेयर किया है, बट वो थोड़ा मस्ती, थोड़ा ऐसा मस्ती मजाक वाला है, ऐसा टेक्निकल नहीं है। यहाँ पर तुम लोग देखो, जितने भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी फैमिली है, अब हम भी फैमिली है, तो कोई वो चिंता वाली बात नहीं। बताओ क्या क्या पूछना है, क्या है? अच्छा नहीं, मैं ऐसा थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ, एक सेकंड, भगवान भी ऐसा क्या है अच्छा, तो मैं ये कह रहा था सर कि अगर आपके पहले जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप पहले वो पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग करें तो चलता रहेगा हमारा, चलता रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसे ऐसे मेरे ख्याल आ रहा था कि जस्ट फॉर एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन अथर्व, समझो कि आपकी शादी हो रही है, ओके, अभी 2020 में, अभी खाली 50 लोग को अलाउड है। आई शपथ सांग मला हल्दीला बोलावणार की नाही? शादी में 50 अलाउड है, हल्दी में मंगा सकते हैं। शादी के लिए 50 की लिमिट रखी उन्होंने, हल्दी में कुछ बताया नहीं अपन। विवेक, विवेक अभी जो मराठी में बोला उसको हिंदी में बोलो, क्योंकि ज्यादा वो हमारा गुजरात में देख रहे लोग, मराठी समझ में नहीं आएगी। मैंने अथर्व सर से ये पूछा कि अभी ना क्या है, शादी वादी हो रही है ना, सिर्फ 50 लोग ही अलाउड है, तो मुझे बता दे कि भाई मैं तेरे 50 लोग की लिस्ट वाली प्रायोरिटी वाला हूँ या नहीं हूँ। कोई नहीं, 2-3 बार शादी कर ले, 50-50 में सबको डिवाइड कर देंगे। अरे अरे उदय सर, आप सुन रहे हैं ना? हर्षदा मैम, आपने सुना है 2-3 शादी? देखो सिचुएशन अगर हाइपोथेटिकल है तो आंसर भी ऐसे पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, आपको भी, आपके लिए आपको भी कोई क्वेश्चन होना चाहिए विवेक के लिए। सर विवेक के लिए अभी सर अभी क्या पूछूं? अच्छा विवेक, अभी जैसे हम काम की सारी बातें कर रहे थे और विवेक ने जैसे एक चीज मेंशन की, पता नहीं मेरे दिमाग में बहुत अटक के बैठ गई है। अच्छा। जैसे विवेक ने कहा कि ही वाज, जब उसका 10th खत्म हुआ था, मतलब विवेक वाज 14, राइट? जब 10th खत्म हुआ होगा और जब सैलून में गया था, जब डैड ने उसको दिखाया कि क्या होता है काम एंड एवरीथिंग, तब एट द एज ऑफ 14 विवेक वाज लाइक वाओ, ये इंसान के चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आ रही है, तो मुझे भी सोच रहा हूँ मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। तो इफ दैट वाज द थिंग विवेक, तो अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो आप कौन से फील्ड में होते? ओह, आई वुड बी अ डांसर। The answer I don't know why you asked. अगर मैं हेयर ड्रेसर नहीं होता तो मैं डांसर होता, और मुझे अभी भी डांसिंग बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि शामक दावर जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े कोरियोग्राफर हैं, मैं उनका भी हेयर ड्रेसिंग कर चुका हूँ, तो वो मेरे गुरु हैं एक तरीके से, मैं अगर बताऊं तो मुझे डांसिंग इतना पसंद है, और अथर्व जानता है ये चीज को। यस डेफिनेटली। लास्ट लॉकडाउन के पहले जो पार्टी हुई थी मेरी, ऐसे हमारे क्या वो सर बॉम्बे में एवरी वीकेंड थोड़ा रहता है, बिल्कुल सही है, वैसा है। गुजरात से वहां आते हम तो उसके लिए स्पेशल। तो हम लोगों के लिए 3 महीना पार्टी नहीं करना मतलब ऐसा वो ऑक्सीजन का एक पार्ट मिस हो गया, वैसा है। तो मेरा जो लास्ट पार्टी था सर लॉकडाउन से पहले, वो था अथर्व का बर्थडे पार्टी। वाह वाह। मैं विवेक एक मिनट रोक दूं। श्याम जी वेलकम, भावना पारेख, हर्षदा जी ने बोला भाटिया के शादी नहीं होगी, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी? श्याम जी ने आंसर दिया नहीं, 2-3 हल्दी का बोला है,
सर जी ने डांसर बोला, निकिशा आई है 10, 10, 15, 16 ईयर He is ओल्ड। correcting my age. मतलब आप फैमिली कर रही है। Yes sir, so dancing is my second hobby. चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत। तो अभी मतलब हमें भी पता चला पब्लिकली, तो हाँ। अभी इवेंट में जैसे यहाँ अपनी सितंबर में इवेंट होने वाली है बीसा अच्छा। जो, ठीक है, तो उस टाइम पे वो लास्ट डे होता है ना, तो जब कुछ रहेगा अवार्ड शो वगैरह, तो उस हाँ दिन हाँ। पूरा डांस कंफर्म कर Main देंगे। stage विवेक का. हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, मैं और अथर्व साथ में वो गणपति वाला डांस करेंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। Yes. अभी अथर्व, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी जो टेक्निकली आप चीजें समझे हो, आपने अभी जो लॉकडाउन में पढ़ाई ऑनलाइन किया, लोगों को भी पढ़ाया है, तो अभी हमारे साथ में बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो, तो आप उनको कुछ क्या बताना चाहोगे लॉकडाउन के, कुछ पर्टिकुलर कोई टेक्निक, कोई बात, कोई क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली सर लॉकडाउन ये एक हम अचानक से एक सीरियस टॉपिक पे आ गए हैं. हाँ। सो सो बेसिकली सर लॉकडाउन में ना एक जैसे हम खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, बिकॉज मुझे भी जैसे काफ़ी सारी साइट्स थी मेरी जो पता नहीं थी कि घर बैठे मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ या मेरा दिमाग इस तरीके से भी काम कर सकता है. घर बैठे चीज़ें करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और हमारे दिमाग में जो कुछ ख्याल आते हैं या आइडियाज़ आते हैं, तो हमारा ब्रेन भी उस तरीके से काम करता है. ये मुझे भी नया नया पता चला, बिकॉज पहले एक लाइफस्टाइल था कि उठो सलोन जाओ, राइट, सलोन, फिर घर आओ, या फिर दूसरे दिन उठो किसी दूसरे स्टेट में सुबह हो जाएगी तो वहाँ पर सेमिनार करो, वापस आ जाओ, या XYZ. तो यही एक रूटीन हुआ करता था, जिसकी वजह से बहुत सारी आइडियाज दिमाग में आना बंद हो गया था एक तरीके से. बट अभी इतने सारे बॉक्सेस दिमाग में ओपन हो चुके हैं कि अब वंस द लॉकडाउन ओपन, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, मेरे पास और 4 नए तरीके हैं जिसके हिसाब से मैं ग्रो कर सकता हूँ, खुद के लिए पर्सनल लेवल पे ग्रो कर सकता हूँ, या मे बी एट द बिजनेस ऑल्सो आई कैन ग्रो, राइट. तो दिस इज अ टाइम ऑफ सेल्फ इम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खुद के दिमाग में से चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें, और ट्रायल एंड एरर के लिए घर में देखने के लिए कोई है नहीं. मॉम डैडी देखेंगे, देख के मतलब देयर इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इवन इफ एनीवन सीज. सो देयर इज समवन हाइडिंग एट द बैक, कैन यू सी? सर साष्टांग प्रणाम सर. यस. सो क्या क्या बता रहा था मैं? आप बोल रहे थे कि आपने कुछ वो कहीं पे भी उनका प्रेजेंस हो जाता है ना सब. यस, बट देन आई वाज सेइंग कि सो मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो जैसे कि इवन अभी रिसेंटली जो BMW SSC है, राइट, तो मोनिका बेल्ट जी जो BMW SSC अभी जो मैनेज कर रहे हैं कम्प्लीटली, तो उनके साथ भी मैं कभी एक प्रोजेक्ट पे हूँ जहाँ पर वी आर ट्राइंग टू मेक ई-लर्निंग फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो काफ़ी न्यू है, उनके लिए कुछ बेसिक्स और ये सारी चीज़ों के साथ हम आ रहे हैं. तो एक काफ़ी सारी आइडियाज़ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें लाए, हम इम्प्लीमेंट करें. और ऑनेस्टली बताओ, हमारा फील्ड सर क्रिएटिव फील्ड है. आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ऑन अ लेवल जहाँ पर लोगों के पास अभी इनकम बंद हो गया है, और सही बात करें तो सब जगह सिचुएशन सेम है, इनकम आना बंद हो गया. बट देन आई एम ट्राइंग टू ऐसी चीज़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा टाइम अभी सरवाइव करके जब एक बार ओपन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से एक स्ट्रीम, एक मनी अर्निंग स्ट्रीम चालू हो जाए. तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे मेरे आइडियाज़ मेरे दिमाग के हिसाब से चालू है. आई एम अंडरस्टैंड हर एक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और डिफरेंट सिचुएशन में है लोग. बट देन दैट्स माई टेक, एंड इफ एनीवन वांट्स टू टेक समथिंग फ्रॉम मी इन दिस इज दैट जस्ट पुट योर माइंड एट काम. थोड़ा घर का साफ सफाई करते हैं ना सर, अभी बर्तन धोना सीख गया. मतलब पहले भी ऐसे थोड़ा सा ग्लास वास धो देता था, बट अभी वो प्रॉपर 25-30 लोग के बर्तन धोना सीख गया. तो उसमें क्या है ना, कंसंट्रेशन लेवल उसमें बढ़ता है. ये मुझे नया नया पता चला है कि बर्तन धोने में क्योंकि सही से क्लीन हुआ है नहीं, कहीं पे ऑयल रह गया है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी कंसंट्रेट करने में हमें हेल्प करती है. तो ये सारी चीज़ों से आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपग्रेड माई सेल्फ. उसमें से हर एक चीज़ों में से छोटी छोटी चीज़ें लेकर ट्राइंग टू ग्रो. ग्रेट. बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये चीजें बहुत टाइम जो गया, ये इसने बहुत चीजें सिखाई है. बिल्कुल परफेक्ट. विवेक, आप क्या बताओगे? और आपको मैं पर्टिकुलरली पूछूंगा कि जो अभी के टाइम गया, और आपने बताया जैसे कि आप सलून संभालते हो, तो जो सलून मैनेजमेंट पार्ट है वो एक अच्छा आप जानते होंगे, और Yes. उसके
उसके लिए अभी जो टाइम में आपने कुछ उसके लिए स्टडी किया, मतलब कुछ नई चीजें सीखे जो आप लोगों को बताना चाहे, शायद उनके काम में आए वो चीजें, तो क्या बताना चाहोगे आप, विवेक? ऑल राइट। तो सबसे पहले सर एक चीज़ जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है इस लॉकडाउन में, जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा आंसर सर के लिए सर का ये रहेगा कि अगर आप पूछ रहे हैं कि सैलॉन में मैंने ऐसा क्या डिस्कवर किया है जो आगे सबको जानना ज़रूरी है, वो है सेफ्टी मेजर्स। कि आगे चलते हुए किस हिसाब से हम बिल्कुल सेफ्टी रख सकते हैं। और सेफ्टी रखना, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक तो हम सारे सेफ्टी मेजर्स रखना है, और प्लस क्लाइंट्स तक वो मैसेज पहुंचाना भी है कि हम ये सारी सेफ्टी मेजर्स रख रहे हैं। तब उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई निकलो घर से और सैलून में जाओ, जा सकते हो, इस वाले सैलून में जा सकते हो, यहाँ पे इसने बताया कि सब सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं। तो सेफ्टी मेजर्स रखना और उसकी मार्केटिंग करना दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गया है अब कस्टमर घर से निकलेगा नहीं, आपको जाके लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही है। बात। तो मैंने उसकी कुछ प्लानिंग की है और उसके ऊपर से कुछ तैयारी की है, और उसके जो सेफ्टी मेजर्स है हमने वो सारी चीजें, तो हमने क्या है सर, पॉइंट्स बना दिया है कि एंट्री पॉइंट, वेटिंग पॉइंट, एक्टिविटी एरिया, शैम्पू एरिया, वॉशरूम एंड बिलिंग पॉइंट, ऐसे हम लोगों ने टोटल 6 पॉइंट्स बनाए, मतलब हमने हमारी कंपनी में कि और हमने ट्राई किया कि हर एक पॉइंट पे कहाँ कहाँ कैजुअलिटी होने के, कैजुअलिटी तो नहीं बट हाउ डू बाबा, कैजुअलिटी कैसा बोलेंगे हिंदी में? कैजुअलिटी नहीं, पर वो जहाँ से स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ हाँ, फैलने की पॉसिबिलिटी, संभावना, हाँ। तो जहाँ पर वो इन्फेक्शन इन सारे 6 पॉइंट्स में स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटीज संभावना है। कहाँ कहाँ है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम वहाँ पे सैनिटाइजर्स रखें, या फिर हम ग्लव्स पहन के रखें, या फिर हम यूवी रेज यूज करें, या हम हर एक को वेटिंग चेयर से एक्टिविटी चेयर पे लाने के पहले उसको फ्यूमिगेशन कैसे करेंगे? डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज यूज कर सकते हैं क्या, ताकि क्विकली हो जाए, 5-5 मिनट का गैप नहीं रखना पड़े बहुत ज्यादा, क्योंकि कस्टमर एक ही जगह पे खड़े रह के 5 मिनट देखेगा कि अच्छा साफ सफाई हो रही है, वो भी अच्छा नहीं है। और अपॉइंटमेंट सिस्टम हम कैसे रख सकते हैं, एंड हाउ कैन वी प्रमोट ऑनलाइन पेमेंट फॉर ऑल आवर क्लाइंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने वो डिस्कवर की है, और वो एक बहुत ही लंबा लिस्ट है उन सब चीज़ों का। तो ये सब कैसे करना है वो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई कैन जस्ट टेल देम दैट मेरा प्रोफाइल है, आप कभी भी आके मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको वो भेज दूंगा पूरा कि आपको कैसे करना है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम डूइंग अपॉन। और एक जो मैंने आपसे कह रहा था कि सर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है लॉकडाउन में, ये है सर, हम लोग ना हमेशा इंटरनेशनली देखने की कोशिश करते हैं कि भाई यूएस में क्या हो रहा है जो अच्छा है जो हम इंडिया में ला सकते हैं, या यूके में क्या हो रहा है जो हम इंडिया में ला सकते हैं। सर आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये प्रूव हो गया है कि इंडिया का जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। सैलॉन को कैसे रीओपन करना है ना, रीओपनिंग करने में जितने मेजर्स इंडियन सैलॉन्स ने एक एसओपी बनाया है ना, वो वर्ल्ड में माना गया है कि ये सबसे बेस्ट है। तो अब यस, सो एंड दैट इज मेड बाय ऑल ऑफ दीज बिगर कंपनीज जिनका अथर्वा ने नाम भी बताया। सो BWSSC जो है उनसे, और काफी उसको हम सभी ने उसकी ट्रेनिंग ली है, लाखों लोगों ने उस चीज की ट्रेनिंग ली है, और सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने सैलून और एकेडमी के लिए एक मॉड्यूल बनाया कि हम यहाँ पे ऐसा ऐसा ट्रेनिंग करेंगे हमारे टीम मेंबर्स का कि कैसे उस चीज का ध्यान रखना है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, और वही चीज मैंने भी की है जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। हुएवर वांट्स इट प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी। बिल्कुल सही है। जो WSC का जो वीडियो बना है उनका पूरा जो इसके लिए, वो हमने भी हमारे पेज पे भी शेयर किया है लोगों के लिए कि उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आपने जैसे बताया बहुत डिटेलिंग, और वर्ल्ड का बेस्ट है वो तो मुझे नहीं पता था, आपने बताया बहुत मतलब अच्छी बात है। ये इंडियन को एसओपी को इतना मायना दिया गया और अच्छा बनाया उसके लिए, और वो सब लोग आप लोगों की पूरी टीम थी जिन्होंने मिलकर ये सब लोग किया है साथ में, सबके इनपुट रहे हैं उसमें। अच्छा, वो अभी और एक चीज में, जैसे हम लोग अभी वीसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी बात कर, जो लाइव हो रहे हैं लोगों के से मिल रहे हैं, तो आपको हम यहाँ पर दो चीज करने वाले थे, जो मेजर दो एक्टिविटी है जो हमारे एग्जीबिशन में जो सब करने वाले हैं जो सितंबर में, एक है एग्जीबिशन और दूसरा है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो एग्जीबिशन के रिगार्डिंग या वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिगार्डिंग आप क्या बताना, आपको क्या बताया और क्या कहना चाहोगे आप उसके? सर जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मुझे पता चला है कि मोर देन 2000 चेयर्स वी आर गोइंग टू अरेंज एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट रिकॉर्ड ऑफ डूइंग दिस हैकेट साइमल्टेनियसली। 2000 रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली होने वाले हैं। It will be one of the greatest achievements for our country, right? So yes, 110% Visa International is going to do that, but then उससे सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कंट्री के लिए एक प्राउड
वो होगा. Just one moment. Yeah, that's हाँ, my grandfather. अरे गुड गुड. स्वैगस्टर है वो, Yes. स्वैगस्टर. हाँ. Sir, hi करा सगळ्यांना. हाय. Thank you. Yes, so वो हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट होगा. So definitely I would like to you know be a part of it rather than just watching. बाहर से देखने से ज़्यादा मैं enjoy करूँगा कि मैं उस चीज़ का एक हिस्सा बनूँ और आपके साथ उसमें जुड़ जाऊँ. थैंक यू. और मैं थोड़ा शायद ऑफ ट्रैक हो गया क्योंकि मैं अचानक से मेरा ध्यान थोड़ा पीछे हो गया था. विवेक, आप क्या कहना चाहोगे एग्जीबिशन बिसा इंटरनेशनल के लिए? आप क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स इट्स मुझे पता चला श्याम सर के थ्रू कि ये काफ़ी एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोग क्रिएट कर रहे हैं. एंड मैंने आप लोगों का इंस्टाग्राम पेज भी देखा एंड देन आई स्पोक टू श्याम सर. और आज सुबह भी आपके जो एक एग्जीक्यूटिव है मैंने उनसे बात किया. एंड इट्स यू गाइज हैव ग्रेट मैसिव प्लान्स एंड आई होप दैट यू गाइज कैन डू इट रियली वेल. एंड आई एम वेरी श्योर आज आपसे बात करने के बाद तो कि आपका विजन जो है काफ़ी अच्छा है. एंड आई एम डैम श्योर कि आप जो भी करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे. और हो सके तो आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट समडे. एंड हम हर जगह सब नहीं जाते हैं. शायद श्याम सर जाएंगे आप जहाँ बात कर रहे हैं उसके लिए. बट आई वुड लव टू सी द सक्सेसफुल शाइन coming out of this event for all the other hairdressers who are going to be participating in this event. And all the best to your team and your vision. थैंक यू. बहुत मतलब अच्छी बात हुई. और आप लोग की जो बात है कि भी एक हम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जैसे बताया अर्थर ने, जो चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. तो मतलब हमने हमारा पहले जब हमने प्लान किया ना तब ऐसा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है और तोड़ना है, चाइना का रिकॉर्ड को तोड़ना है. लेकिन ये लॉकडाउन आया उसके बाद में तो ऐसी चीज हो गई, नहीं अभी तो 100% तोड़ना है. मतलब वो तो 200% वाले मामले पे चला गया. तो एक अच्छी चीज भी हुई. नो डाउट अभी जो सिनारियो है वो बहुत अलग है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है. अथर्व, अभी जो कोविड-19 के लिए एक बिसा के माध्यम से आप लोगों को एक सेफ्टी मेजर्स या इंडस्ट्री के कुछ गाइड करने का पॉइंट है, जो बिजनेस रिवाइंड करने की बात है या आपका वीडियो कंप्लीटली अटक गया. अगर मैं हेलो, मेरे को अथर्व के आगे नहीं सुनाई दिया आपने. अच्छा, अभी जो कोविड का जो अपना पीरियड चल रहा है और अभी उसके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज मैं चाहूंगा कि आप लोगों को दो कि जो जिसमें सेफ्टी मेजर्स हो गए या एक नया अभी वापस रीओपन के लिए लोगों को जो फाइनेंशियल तकलीफ है, नया बिजनेस को वापस रिवाइंड करना है, चीजों को चालू करना है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज बहुत कि हमें एक यूनिटी के हिसाब से काम करना है. ओनली बिकॉज थोड़ा सा प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, पीपी यूज करने के लिए अगर हमारा एक 20-30 रुपीज का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मेरे क्लाइंट को तकलीफ हो सकती है. फिर मैं क्यों 20 रुपए बढ़ाऊं? मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ. आपके पहले वाले अमाउंट्स में अगर आप इफ यू कैन डू इट, इट्स वेल एंड गुड. आप आपके प्रीवियस अमाउंट में वो चीज़ें कर सकते हो. बट देन जस्ट बिकॉज ऑफ 20 रुपीज़ और क्लाइंट टूटेगा और इन सब चीज़ों को सोच के जाने दो, इतना प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज एंड ऑफ द डे व्हाट इज गोइंग टू हैपन वंस वी रीओपन, और अगर किसी ने ऐसा सोचा और अगर कोई आगे बढ़ा तो पूरी इंडस्ट्री फिर से बंद हो सकती है. और वो सिर्फ एक या किसी 2 सैलून्स की वजह से हो सकता है, जो पूरे इंडस्ट्री को, पूरे देश भर के लोगों को उसका हम सबको सफ़र करना पड़ सकता है उसकी वजह से. बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल एडवाइस टू ऑल ऑफ अस दैट थोड़ा सा केयर अगर हम करेंगे तो लाइफ लॉन्ग. एंड कोरोना आई फील इज़ अ लाइफस्टाइल. मतलब वो अभी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है कि तुम्हें उसके साथ ही जीना है. तो बस एक बेसिक केयर, अगर एक लेमैन है तो उसके लिए बेसिक केयर है सिंपल ग्लव्स और एक मास्क, राइट. और अगर हम सैलून में की बात करें तो सैलून के लिए तो एक पूरा वीडियो है, रिटर्न एसओपी है, हर एक चीज़ आज हमारे पास है जिसको हमें फॉलो करनी है. और उसमें से हर एक चीज़ में से हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल है. जैसे जब वो वीडियो और ये सारी चीज़ें जब बाहर आई थी तब काफ़ी लोगों के कॉल्स आए थे कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे करें. तो हमें उसमें समझना है कि हम हमारे सैलून के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए इसमें से कौन सी सारी चीज़ें हैं जो लागू होती है और हमें उन चीज़ों का क्या फॉलो अप या फिर क्या कह सकते हैं मुझसे उन चीज़ों को फॉलो करना है, उन चीज़ों को पूरा करना है. एंड दैट इज़ हाउ योर सस्टेनेबल फ्यूचर इज गोइंग टू बी. अदरवाइज इवन अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, हम हर महीने एक बार कोरोना लेके आएंगे, 6 दिन के लिए क्वारंटाइन, रिपेयर होके फिर वापस रिपेयर क्या कह रहा हूँ ठीक हो गया, फिर वापस जाएंगे और फिर वापस 1 महीने बाद सेम स्टोरी. रादर देन दैट लेट्स जस्ट हैव अ सस्टेनेबल लिविंग. और जो भी थोड़ा सा एक हमारा
खुद को ख्याल रखने के लिए जो भी सारे प्रोसीजर्स हमारे लिए बताई है या सेल्फ केयर के लिए जितनी सारी चीज़ें बताई है उनको बस थोड़ा सा फॉलो करें. देयर इज अ बेटर फ्यूचर स्टोर्ड फॉर अस अहेड. बिल्कुल सही बात है. विवेक, अभी जो कोविड के रिलेटेड तो बात हुई, गाइडलाइन के लिए भी पॉइंट डिस्कस हुए. मैं आपसे पर्टिकुलर के जो अभी के आगे वाले क्वेश्चन में बताया आपने कि मैनेजमेंट वाले पार्ट में क्या क्या चीजों को देखो ताकि बिजनेस की बात है. साथ में मैं एक पूछना चाहूंगा, जो यंग जनरेशन, आप लोग यंग लोग हो, तो अभी नए जो लोग जुड़ने वाले हैं या इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो लोग अभी भी जुड़े थे और सडनली लॉकडाउन हुआ तो एक वो होता है ना कि अभी यार क्या होगा क्या होगा. तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे, क्या आप उनको बताना चाहोगे? काफी मतलब आई वुड से कि जो मैं बोलना चाह रहा था सर, आपने वही सवाल पूछ लिया कि बहुत ही अच्छे तरीके से अथर्व ने बताया कि किस तरीके से हमको आगे का लाइफ देखना चाहिए. और मैं पूरी तरीके से उनसे अग्री करता हूँ कि हमें ऐसे ही चलना है आगे, कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें. आप भले कॉस्ट बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे, वो आपका डिसीजन है, आपकी कंपनी का डिसीजन है, लेकिन आप ये करिएगा ज़रूर. आप भले कॉस्ट बढ़ा के करो कि कस्टमर को कॉस्ट पास करो या नहीं करो वो देख लो, लेकिन करना ज़रूर प्रिकॉशंस के साथ. ये तो हो गया सर पोस्ट कोविड. अब सॉरी, नॉट पोस्ट कोविड, पोस्ट लॉकडाउन ओपनिंग के बाद का. मैं ओपन होने से पहले, जैसा कि आपका सवाल है, उस सर बहुत एक डिप्रेसिंग बात, काफी चीजें सामने आई हैं कि अभी तक 2 से 3 बार्बर्स हैं. मुझे नहीं पता इस लाइव में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें, बट कुछ ऐसे बार्बर्स हैं जो सुसाइड कर चुके हैं. और इससे हमें पता चलता है कि लोग कितना ज्यादा डिप्रेशन में हैं. ये तो वो केसेस हैं जो हार मान गए, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं अपने दिमाग में अंदर ही कि मैं कैसे करूंगा क्या नहीं कर पाऊंगा. और वो शायद आज या कल हार मान के शायद वो भी वो कदम ना उठा लें. इस वजह से अगर आप में से जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ. अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसे कोई भी ख्याल आ रहे हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल कीजिए. आपको किसी भी मदद की जरूरत हो, आप मुझे कॉल या मैसेज कीजिए. और मैं और मेरी फैमिली इतनी सक्षम तो है अभी तक कि हम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और हम करेंगे. मैं आप में सबको बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हार मत मानिएगा, प्लीज़. ये बहुत ही दुख होने वाली बात थी हम लोगों के लिए. इट वॉज वेरी सैडनिंग एंड इट वॉज श्रिंकिंग मी इनसाइड दैट व्हेन अ बार्बर कमिटेड सुसाइड. एंड आई वाज लाइक व्हाट डू वी डू अबाउट दिस. हमने हमारे खुद के कंपनी से भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ प्लान करके रखी है कि खुलने के बाद हम बार्बर शॉप्स में जाएंगे और हम मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और खाली मास्क तक बात नहीं रहेगी, हर एक को एजुकेट करके आएंगे उसको मास्क देने के साथ कि भाई ये कैसे यूज़ करना है. और जब क्लाइंट्स भी आ रहे हैं तो तुम कैसे लो. हमको पता है कि उनके यहाँ शायद अपॉइंटमेंट्स होता होगा या नहीं होता होगा, पर हम उनको एजुकेट करके आएंगे कि भाई आप 30 चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो टॉप 3 चीज़ें ना, ये टॉप 3 चीज़ें तो कर ही लेना, ताकि आप जिंदा रहो और कस्टमर भी जिंदा रहे और आपका व्यवसाय भी जिंदा रहे. तो ये हम हमारी तरफ से करने वाले हैं. उसके अलावा भी अगर किसी को किसी भी तरीके का डिप्रेशन हो रहा है, किसी को किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे, मेरे फादर को या हमारे जितने भी लोग हैं, आप हमको कॉल कीजिए. आप हमको बोलिए कि सर ऐसा है, क्या करें. हमसे जितना जो हो सके ना हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हार नहीं मानना. अभी जिंदगी बहुत बड़ी है. उदय सर ने ना अपने एक लाइव वीडियो में बोला था, एक कहावत बोला था सर ने अभी 3-4 दिन पहले कि वो क्या है, मैं वो हिंदी में, वो सर सलामत तो पगड़ी हजार. यही है कि अलग है कुछ, यही है ना. हाँ, तो बस यही है. तो जान है तो जहान है. आप जिंदा रहेंगे ना तो अपन सब मिलके बहुत कुछ कर लेंगे. तो आप बस क्विट मत कीजिएगा. आप जो भी हैं क्विट मत कीजिए. बस अपन पार कर लेंगे इसको. 3 महीना पार कर लिया ना, आप और भी पार कर लेंगे. आप डरना नहीं. बस प्रकाश जी पूछ रहे, विवेक जी, अभी ऐसे वातावरण में एम्प्लॉय को सैलरी करते हो जो एम्प्लॉय को मदद मिले, मतलब बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आया. मतलब बहुत अच्छा, मतलब आपने जो आंसर दिया और जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे. और अभी की जो बात है, जो सैड न्यूज थे कि लोगों ने इंडस्ट्री में जो हुआ वो भी गलत हुआ, और कोई सोच रहा है तो भी वो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जो एक बताई बात की, कभी भी आपको फोन कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं. साथ में मैं तो ये कहूंगा कि अभी इतनी सारी चीजें हैं, नेगेटिव तो है ही. पूरे इंडस्ट्री, सिर्फ अपनी इंडस्ट्री नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखो तो सबके लिए दिक्कत तो है ही है, नो डाउट. लेकिन इसमें एक अच्छा वे देख के, एक अच्छी चीज को ढूंढ के
जाए तो आगे तो कल तो बोलते हैं ना सूर्योदय होना ही है, रात है तो दिन तो आना ही आना ही है। एब्सोल्युटली। थोड़ा कभी लंबी रात होती, कभी छोटी होती, लेकिन दिन तो होना ही है। बिल्कुल सही है। और विवेक और अथर्व, आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग आए, जो प्लेटफॉर्म पे टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग, जितने भी, शायद किसी का नाम रहना मैं रह गया हूँ, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाकी जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं या बाद में जो देखेंगे, तो हमारा जैसे फेसबुक पे जो बीसा इंटरनेशनल पेज है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे भी है, कहीं भी है, वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। और अथर्व और विवेक, आपको ही बोलूं, कहीं किसी के शायद किसी आपके लिए कोई क्वेश्चन डाले मैं कोई स्किप हो गए, तो आप भी उसमें से वहां देख के किसी को रिप्लाई करना, या तो लोग आपसे जुड़े या ऐसा कर सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं जाते जाते, अभी जैसे वो कल 2 दिन पहले अपने बात हुई चाइना पे हमारे सैनिकों को शहीद होने की, उनको भी नमस्कार और वंदन अपने करते हुए जय हिंद करेंगे। और बाकी धन्यवाद आपका। सर हमारा प्लेजर है, और हमें भी काफी अच्छा लगा, मजा आया। एक्चुअली खत्म हो रहा है, हमें तो लग रहा है, मतलब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि 1 आवर कैसे खत्म हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर मोर। विवेक की कॉफी भी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो yes, but in and all, थोड़ा it तुम्हारे was लिए a बाबा। very very good session. Thank you, sir. Thanks a lot. I would like to personally thank you and our viewers and Atharva for thinking that I'm capable enough to join you guys in this live session. कि आप अथर्व ने और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन कर सकूं, और व्यूअर्स ने भी मुझे देखा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you, sir. Thank you. Thank you all.